नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक कथा यात्रा में। आज हम आपको जगन्नाथ भगवान की कहानी सुनाएंगे। इस पूजा की पहली कहानी हमारे इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको जाकर सुनिए। ये जगन्नाथ भगवान की दूसरी कहानी है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक थे सोमनाथ, एक थी सोमतलैया। उसी तालाब के पास एक कोढ़ी रहता था। उसके हाथ पांव सब गल गए थे। उसके घावों से मवाद रिश्ता रहता था और जिसकी वजह से आसपास मक्खियां भिन भिनाया करती थी। उसी तालाब के पास से एक बुढ़िया रोज तेल बेचने बाजार जाती थी। कोढ़ी को देखकर उसे बहुत दया आती। वह उसके घावों पर तेल डाल दिया करती। एक दिन की बात है कि एक सुगरी वहां दौड़ते हुए आई और सोमतलैया में गिर गई। जब वह सोमतलैया में गिर गई, बाहर निकली तो बहुत सुंदर कन्या बन गई। जैसे उसने अपने बाल झटके तो उसके बालों के पानी के छींटे आकर कोढ़ी के शरीर पर गिर गए। कोढ़ी पर जहां जहां पानी के छींटे पड़े, उसकी काया वहीं वहीं शुद्ध हो गई। तो कोढ़ी ने सोचा, अगर हम नहा लें तो बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। इस तरह उसने एक सोमवार को नहाया तो थोड़ा शुद्ध हुआ, दूसरे सोमवार को नहाया तो पूरा शरीर शुद्ध हो गया। एक दिन तेल बेचने वाली बुढ़िया उधर से निकली तो कोढ़ी कहीं नजर नहीं आया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोढ़ी कहीं नहीं दिखा। जहां पे कोढ़ी बैठता था वहां पर एक सुंदर युवक खड़ा था। वह तेलिन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तेलिन ने ध्यान से देखा, अरे ये तो वही कोढ़ी है, ये कैसे सही हो गया। कोढ़ी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। तेलिन ने कहा, हमें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? रोज तुम्हारे घावों पर तेल लगाते थे, अब ठीक हो गए हो तो हम ही को हंसते हो। कोढ़ी बोला, बूढ़ी अम्मा, हम तुम्हें नहीं हंस रहे हैं, हम तो सोमनाथ सोमतलैया को हंस रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, क्यों? कोढ़ी बोला, सुगरी ने नहाया तो सुंदर काया बन गई और हम नहाए तो शुद्ध काया हो गई। बुढ़िया ने कहा, हम नहाए तो क्या हमारा बेटा 12 वर्ष से परदेश गया है, वह वापस आ जाएगा? कोढ़ी ने कहा, जरूर आएगा बम्मा। एक सोमवार को बुढ़िया ने नहाया तो लड़के का संदेशा आया, दूसरे को नहाया तो उसका बेटा वापस आ गया। बेटे को आया देखकर बुढ़िया मुस्कुराने लगी। बेटा बोला, अम्मा, न पानी पूछा न भोजन, हमें देखकर क्यों हंस रही हो? बुढ़िया ने कहा, हम तुम्हें नहीं हंस रहे हैं भैया, हम तो सोमसागर और सोमतलैया को हंस रहे हैं। बेटे ने कहा, क्यों? बुढ़िया ने कहा, सुगरी नहाई तो सुंदर कन्या बन गई, कोढ़ी नहाया तो शुद्ध काया हो गई, हम नहाए तो तुम वापस आ गए। बेटे ने कहा, हम नहाए तो क्या हमारी शादी हो जाएगी? बुढ़िया ने कहा, काहे नहीं हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। बेटे ने एक सोमवार को नहाया तो शादी वाले आए, दूसरे सोमवार को नहाया तो उसकी शादी हो गई। जब बहू घर आई तो बेटा उसे देखकर हंसने लगा। बहू ने कहा, हम कौन सी कानी हैं, कौन सी लंगड़ी हैं जो हमें देखकर हंस रहे हो? लड़के ने कहा, हम तुम्हें नहीं हंस रहे, हम तो हंस रहे हैं सोमसागर सोमतलैया को। बहू ने कहा, क्यों? लड़का बोला, सुगरी नहाई तो सुंदर कन्या बन गई, कोढ़ी नहाया तो शुद्ध काया पा गया, मेरी माँ नहाई तो हम 12 वर्षों से परदेश गए थे, वापस आ गए और हमने नहाया तो हमारी शादी तुमसे हो गई। बहू बोली, हम नहाएं तो क्या हमें बेटा हो जाएगा? वो बोला, जरूर हो जाएगा। बहू ने एक सोमवार को नहाया और फिर दूसरे सोमवार को नहाया तो वो गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद उसे सुंदर बेटा हुआ। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बहू अपने बेटे को देखकर हंस रही थी। बेटा बोला, अम्मा, न तेल लगाया न नहलाया, हमें देखकर क्यों हंस रही हो?
माँ बोली, बेटा हम तुम्हें नहीं सोमसागर सोमतलैया को हंस रहे हैं। बेटा बोला, क्यों अम्मा? माँ बोली, सुगरी नहाई तो सुंदर कन्या बन गई, कोढ़ी नहाया तो शुद्ध काया हो गई, तुम्हारी दादी ने नहाया था तो तुम्हारे पिताजी 12 वर्षों से परदेश गए हुए थे, वापस आ गए, और तुम्हारे पिताजी ने नहाया तो उनका विवाह हमसे हो गया, और हमने नहाया तो तुम हो गए। बेटा बोला, अम्मा हम नहाएं तो क्या हमें दिल्ली के राजा की राजगद्दी मिल जाएगी? माँ बोली, जरूर मिल जाएगी बेटा। बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने एक सोमवार को नहाया और दूसरे सोमवार आने भी न पाया कि एक दिन वह जंगल में घास काट रहा था। दिल्ली का बादशाह बहुत बीमार हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक ईमानदार और गरीब लड़का ढूंढ कर लाओ। तो सैनिक ऐसे आदमी की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंचे तो देखा एक आदमी फटे कपड़े पहने हुए जंगल में घास काट रहा है। तो सैनिकों ने सोचा, इससे गरीब और कौन होगा। उस लड़के को पकड़कर राजा के पास ले गए। थोड़े दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई और वह लड़का दिल्ली का बादशाह बन गया। बोलिए सोमनाथ सोमतलैया की जय हो, जय जगन्नाथ भगवान की। जैसे जगन्नाथ स्वामी ने उनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, जिससे सब लोग जगन्नाथ भगवान की कथा के बारे में जानें, हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ें।